कबीर करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भोकत फिरे सुनी सुनाई बात। गरीब कथनी के सूरे घने कथे अटंबर ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं लीद करे मैदान। तो होगा कि नहीं? हम देखे नहीं है, महादेव से बड़ा कोई भगवान नहीं देखे हम। तो मतलब उससे बड़ा मानबो नहीं कीजिएगा कि मानिएगा? तो है मगर देखे नहीं है बड़ा है कि उससे है बड़ा कि नहीं है। हम सब जानते हैं कि महादेव बड़ा है हमको लिए, सबसे बड़ा। हाँ। और उससे बड़ा कोई नहीं? उससे बड़ा हम नहीं देखे हैं। नहीं देखे है, होगा कि नहीं होगा? बोलते कि हम नहीं देखे, हम जानते नहीं है। जानते नहीं है कि महादेव से बड़ा कोई नहीं है ना? महादेव सबसे बड़ा सोचते हैं महादेव। हाँ। अरे बाप मैं तो है, माँ बाप जन्म में दिया है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु के माता पिता है? माता पिता है होगा? किसको? ब्रह्मा विष्णु महेश के? भगवान हम थोड़ा बता रहे हैं, हमको अपना माँ नहीं, हमारा है। शंकर जी के माँ बाप है कोई? है। क्या है? क्या है? जानते हैं? अब वो भी कोई लड़का होगा। हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो मांस मदिरा दारू शराब सभी खाते हैं, सावन में बोल बम जाते हैं और शिव जी को सबसे बड़ा बताते हैं और दूसरे संत के बारे में निंदा करते हैं। ऐसे ऐसे लोग को देखे ज्ञान क्या है। सत साहब आगे देखिए। दादू आ रहे पढ़ा लिखा नहीं है, हम सिर्फ बोलते हैं कि हम महादेव को मानते हैं। मतलब उससे बड़ा होगा ना कोई? उससे बड़ा हम नहीं जानते हैं। मतलब जानते नहीं जानते, जब जानते हैं तो अपना माँ बाप को जानते हैं, बाकी कुछ किसी को नहीं जानते हैं। तो होगा ना उससे ऊपर कि नहीं होगा? ऊपर हम बातें जानते हैं तो जानिएगा ना कि जानना भी नहीं चाहते। तो देखे इस वीडियो में रामपाल जी महाराज के बारे में खिलाफ कर रहे थे, जो बैठे हुए हैं सभी लोग सुन रहे थे। और जब इनसे हम सवाल किए तो देखिए किस तरीक़ा से बात को छुपाने लगा और नहीं बता पा रहे हैं। और बताते हैं कि हाँ हम जानते हैं मानते हैं, लेकिन तो यहाँ पर हमारे समाज के बहुत सारे भगत भाई भी हैं और उनसे भी एक और है, उनसे भी सवाल करते हैं कि वो शास्त्र को मानते हैं कि नहीं। ये लोग कभी शास्त्र को भी नहीं मानते हैं और रामपाल जी महाराज के खिलाफ करने में लगे रहते हैं सारा दिन। देखिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सस्ता है और ऊपर भी हो सकेगा। शास्त्र में अगर लिखल हो तो मानू, शास्त्र के मानो ना, शिव पुराण के मानो, विष्णु पुराण मानो, जियोग्राम लिखल हो तो मानू ना, लिखल का मानू ना, लिखल का क्यों जो ना। हाँ, हकीकत है कि ओरिजिनल होना चाहिए लेकिन लिखल होना चाहिए, यही ना। और जो लिखल का हो तो अपनी मेटियो ना सके, सही बात है। क्या कि किताबे के ना भगवान माने हैं, भगवान के तो अभी तक देखबे ना कर लिए हकीकत में, ना शंकर जी के देख लिए ना विष्णु जी के देख लिए। किताबे पर के जाने वो भगवान है, ये नहीं है। संत रामपाल जी तो धर्म ग्रंथों की वास्तविक सच्चाई दिखाकर शास्त्र अनुसार साधना सच्चे मंत्रों के आधार पर बताते हैं। और श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, गणेश जी, दुर्गा जी ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की प्रमाणित भक्ति विधि से साधना कराते हैं। शास्त्र अनुकूल साधना होने से साधक को सर्व सुख प्राप्त होते हैं और इस भक्ति विधि से लाखों भक्तों को कैंसर, एड्स जैसी बीमारियों से जीवन दान मिल चुका है और साधक इस विधि से पूर्ण मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अब हम प्रमाणित करके दिखाएंगे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, माता दुर्गा और ब्रह्म का क्या संबंध है और सर्वोच्च परमात्मा कौन है, पूर्ण मोक्ष मार्ग और प्रमाणित भक्ति विधि क्या है। प्रकाशित केवल हिंदी वाली में ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को, ये संस्कृत शिवपुराण पृष्ठ 98 पे है। ये सब बताते हुए कि सृष्टि की रचना किसने की। यहाँ आ जाते हैं, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। और जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति कौन है? ये 100 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, 100 पृष्ठ पे भगवान सदाशिव हैं। ये काल है सदाशिव। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाएकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से, अपने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति भी कहते हैं। उस दुर्गा को गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है।
वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति दोबारा फिर कहा है। प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस प्रकृति के 8 बुझाए। ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, कति स्पष्ट हो गया। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। 101 पृष्ठ पर हम चल रहे हैं, रुद्र संहिता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय, ये काल रूपी ब्रह्म है, ये काल रूपी ब्रह्म, ये काल है, काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। अब मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, वे प्रिय और प्रियतम रूप शक्ति और शिवा, ये पति पत्नी रूप में उस काशी में रहते हैं। देवर से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे की पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। शिव बोले, वत्स व्यापक होने से तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वोत्तर प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। जिस प्रकार विष्णु किया वैसे मैं क्या मेरा बेहोश कर दिया। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे ये है संक्षिप्त देवी भागवत तीसरा स्कंद, पृष्ठ 123 पृष्ठ। यहां से शुरू करते हैं। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा करता है और कहता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भावहीन जन्म, तिरोभावहीन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु, आविर्भाव और तिरोभाव होता है, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित्य हो, तुम ही अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति भी दुर्गा को ही कहते हैं। अब यहां देखिएगा, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुनी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी शंकर, नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। देखिएगा, अब इसके हम फिर आते हैं 7वें स्कंद में, और इसमें स्पष्ट लिखा है, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 4-5 में इकट्ठा किया है कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है। एक तो जड़ प्रकृति, ये जड़ प्रकृति, और इससे दूसरी है वो जीव रूपा, यानी यह प्रकृति दुर्गा है मेरी। और 14वें अध्याय के पुण्यात्मा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बार बार नहीं मिलता है समय जो आदरदा बख्शी भगवान ने। 3, 4, 5 में ही देखिएगा, अध्याय नंबर 14 श्रीमद् भगवत गीता, और यहां देखिएगा 3रा श्लोक। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति
संपूर्ण भूतों की यानी प्राणियों की योनि है अर्थात गर्भाधान स्थान है और मैं सबका पिता हूँ। मैं उस योनि में गर्भ को स्थापन करता हूँ। गर्भम दधामी, उसके संयोग से इन्होंने कुछ अपना बना रखा। सब भूतों की उत्पत्ति यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है? हे अर्जुन, नाना प्रकार की शरीरों में योनियों में जितने भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की माता है, गर्भ धारण करने वाली माता, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। 5 में क्या कहा है? हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न, प्रकृति संभवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। ये कहेंगे तो ये रोक रहे हैं तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश कर्मानुसार, और परमात्मा कहते नहीं, ये पांचों मिलकर प्रपंच बना रखा है। हमारी बात को समझ लेना, इनकी बातों में मत आना। अब परमात्मा कहते हैं कि इन पांचों ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु महेश माया दुर्गा और ये काल कहिए, इन पांचों ने मिलकर ये प्रपंच बना रखा है। वाणी हमारी लइए, हमारे ज्ञान को गहराई से समझना। अब देखते हैं वेदों के अनुसार